वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में। यानी कि आज हम जो पढ़ाएंगे वो क्या है, वॉइस पढ़ाएंगे। और वॉइस हमारे कितने होते हैं, दो। यानी वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन क्या है हमारा, पहला क्या है एक्टिव वॉइस, और सेकंड हमारा क्या है पैसिव वॉइस। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनता किसका है, होता क्या है, तो पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जान ले। तो एक्टिव वॉइस में क्या है कि जब सब्जेक्ट जो है वो मेन होगा, यानी जब सब्जेक्ट काम करने वाला होगा तब हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। और जब पैसिव में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर बताया जाएगा कि ये रिसीवर है, तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यहां पर मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूं, मेन रोल मैं प्ले कर रहा हूं, तो यहां पर होगा एक्टिव वॉइस, यानी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, काम क्या है, पढ़ाना। ठीक है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस होगा तो मेरे ऊपर ज्यादा मेन नहीं होगा, मेन होगा ऑब्जेक्ट, यानी क्या कहा जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो वो क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है। यानी जैसे हमने कहा हजारों लोग मारे गए, तो हजारों लोग मारे गए ना, हजारों लोगों ने मारा नहीं। देखो दो सेंटेंस आप ध्यान से एक बार देखें, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए, क्या लिखा है, हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए। एक सेंटेंस और हम लिख रहे हैं, हजारों लोगों ने उस युद्ध में लोगों को मारा है, हजारों लोगों। ठीक है, हजारों लोगों ने उस युद्ध में मारा, यानी लोगों को मारा। ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को एक बार ध्यान से समझो, फील करके देखो क्या है। हजारों लोग उस युद्ध में मारे गए, यानी कि इन हजार लोगों ने कोई काम नहीं किया, इनके ऊपर काम हुआ, यानी ये इन्होंने मारा नहीं, इनको मारा गया। तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मेन नहीं है, किसने मारा ये फोकस मेन नहीं बता रहा है कि हाँ किसने मारा, इसमें यह बताया गया कि हजारों लोग मारे गए, तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। और यहाँ पे क्या, हजारों लोगों ने उस युद्ध में लोगों को मारा, तो हजारों लोगों ने यहाँ पर जो है ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इन हजार लोगों ने मारा ना, ये हो गया काम करने वाले, यानी ये सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जब सब्जेक्ट मेन रोल प्ले करेगा तब क्या होगा, एक्टिव वॉइस, और जब ऑब्जेक्ट मेन रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। पहली बात। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हमने कहा एक बेसिक सिंपल, वह मेरे कपड़े धुल रही है, वो मेरे कपड़े धुल रही है। अब देखो यहां पर कोई एक व्यक्ति है, वह जो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट मेन बताया जा रहा है कि वो मेरे कपड़े धुल रही है। अब जब पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या होगा, कपड़े धुले जा रहे हैं, क्या बनेगा, कपड़े धुले जा रहे हैं। तो कपड़े अपने आप तो धुलेंगे नहीं, उसको कोई काम, उसको करने वाला कोई होगा, तो कपड़े धुले जा रहे हैं, ये होगा पैसिव वॉइस। ठीक है। अब आगे हम जोड़ देंगे, कपड़े उसके द्वारा धुले जा रहे हैं, लेकिन मेन जो फोकस किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है, कपड़े, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको ये याद रखना है, जब सब्जेक्ट मेन रोल प्ले करेगा तो एक्टिव वॉइस, और अगर ऑब्जेक्ट मेन रोल प्ले कर रहा है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव एक बार और एक दो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा वह उसे पीट रहा है, तो वह यानी एक्टिव हो गया, यानी काम कर रहा है, वह उसे पीट रहा है। और अगर हमने कहा उसे पीटा जा रहा है, तो वो तो रिसीवर हो गया, उसे तो पीटा गया है ना, पीटा किसने, इसकी अभी बात नहीं है, उसे पीटा गया, यानी कि रिसीवर की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जैसे हमने कहा मुझे पार्टी में बुलाया गया था, तो एक्टिव है कि पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैंने नहीं बुलाया था। अगर मैंने कहा, देखो दो सेंटेंस, मैंने उसे पार्टी में बुलाया था, तो मैंने काम किया, तो एक्टिव वॉइस हो गया। मुझे बुलाया गया, तो अब यहां पर मैंने थोड़ा ना कोई काम किया, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, मुझे खुद बुलाया गया ना, तो मुझे बुलाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी कि एक्टिव क्या है और
पैसिव क्या है, एक्टिव क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट प्ले अ मेन रोल इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और व्हेन द ऑब्जेक्ट प्ले अ मेन रोल इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी जब ऑब्जेक्ट मेन रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट प्ले करेगा तो एक्टिव वॉइस। अब इसके अंदर मेन होता क्या है बेसिकली, बनेगा कैसे, इसके अंदर मेन आपको 2-3 चीज याद रखना है। अभी हम बेसिक बिल्कुल बता रहे हैं, एडवांस में बेसिक एकदम, आप पहले इसको समझे हो गया होगा क्या। एक तो आपको इसमें याद रखना है केस, क्या याद रखना है, केस, पहली बात, ठीक है। एक तो आपको केस याद रखना है, उसके बाद आपको टोटल बी की फॉर्म याद रखना है, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म याद रखना है। और एक आपको, बस यही 2 मेन है, अगर आप ये 2 चीज सही से याद कर लें, और इसमें याद क्या करना है, कुछ याद नहीं करना है। देखो सब्जेक्ट जो केस होंगे वो 2, ऐसे हैं ज्यादा 4, लेकिन अभी 2 पढ़ना है, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट जब होगा तो आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है। ये आपको हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो समझ लो आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदलना नहीं आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट का, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, और इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। यू और इट, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सेम होगा, इट और यू का यू। अब बी की फॉर्म में क्या याद करना है, बी की फॉर्म आपको याद करना है वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी बी की फॉर्म कितने हैं, बी की फॉर्म है इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है वाज, वर, थर्ड फॉर्म क्या है बीन, और फोर्थ फॉर्म क्या है बीइंग, ठीक है। तो ये आपको वर्ब ही के अकॉर्डिंग याद करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और यही हम लिख देंगे फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि इसमें सेम आएगा। अगर, अब देखो इसको पहचानना कहां से रहेगा, ये वर्ब ही से चेंज होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको चेंज करना है इज में, या फिर एम, या फिर आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड फॉर्म है वर्ब तो आपको लगाना है वाज, या फिर आपको लगाना है वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव आना ही आना है। एक्टिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनेगा ना, तो हैज हैव जो भी लगा होगा उसी के साथ आपको बीन प्लस कर देना है। और अगर फोर्थ फॉर्म है तो ये भी टाइम नहीं बताता, तो ये इज, एम, आर, वाज, वर लगा होगा, उन्हीं के साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। यानी वैसे याद कर लो, बी की फर्स्ट फॉर्म अगर है, मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसमें बी की सेकंड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की अगर एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन आएगी, और अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा है तो बी की भी फोर्थ फॉर्म लगेगी। जो जिस फॉर्म में है आपको उसको उसी फॉर्म में लिखना है। 2 हो गया ना, पहला आपको केस पता होना चाहिए, दूसरा ये बी की फॉर्म पता होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पे क्या है, बस अब तीसरे नंबर पे बनाना ही बनाना है केवल, बस। यानी वर्ब की थर्ड, और एक चीज याद रखना है, एक्टिव वॉइस के अंदर ये रूल हो सकता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो गया उसके डबल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये होगा इंडेफिनिट का, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये होगा अदर टेंस का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर जो मेन वर्ब है यहाँ कोई भी फॉर्म में आ सकती है, फर्स्ट आ सकती है, सेकंड आ सकती है, थर्ड आ सकती है, फोर्थ आ सकती है, फिफ्थ आ सकती है, ठीक है। और बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है, मेन वर्ब हो सकता है आई रीड अ बुक, मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ऐसा नहीं होगा, पैसिव वॉइस के अंदर बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, प्लस यहाँ पर एक बाई लगा होगी, या फिर कोई अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, जो भी फिक्स प्रेपोजिशन होगा, अगर फिक्स वाला है तो फिक्स, नहीं तो फिर 90% बाई ही आएगा, प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, क्योंकि बाई प्रेपोजिशन होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये जो सब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। जैसे अगर आई है तो मी है तो आई, ठीक। अब ये इतना कंप्लीट होगा, ये स्ट्रक्चर आपको रखना है, पूरे टेंस का स्ट्रक्चर ये है, पूरे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, ये भी टेंस ही माना जाता है। अब हम एक सेंटेंस लिख के देखते हैं, ध्यान से समझें, ये भी एक बार देख लो, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस है। अब ऐसे भी हम ये मतलब देख लेते हैं कि हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, तो इससे आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये देखो बना बिंदास। अब देखो कैसे बनेगा, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमने कहा शी वॉशेज
माई क्लॉथ्स, शी वॉशेज माई क्लॉथ्स। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम टाइपिंग कर देंगे। शी वॉशेज माई क्लॉथ्स, वो मेरे कपड़े धुलती है, क्योंकि वॉशेज लगा है। अब देखो यहां पर मेन वर्ब क्या है, वॉश। मेन वर्ब क्या है, वॉश ना, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, वॉशेज। अब वॉशेज के अंदर देखना है कि वर्ब कौन सी है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो वॉशेज में तो फिफ्थ फॉर्म लगा है, यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वो इज एम आर आएगा। तो यहां पर पैसिव वॉइस इसका बनेगा, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, यही ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम लिखेंगे यहां पर माई क्लॉथ्स, माई क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद इज एम आर में से क्लॉथ्स लिखा है तो क्या आएगा, इज तो आएगा नहीं, आर आएगा। एम आ नहीं सकता क्योंकि आई के साथ आएगा। अब मेन वर्ब की कौन सी, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वाश का वाश्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, बाय हर। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरूर से जरूर सब लोग लिख लें। ठीक है, अब हम इसके आगे का बना रहे हैं कि हाँ कैसे बनेगा, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर हम इरेज कर दे इसको। अब देखो इधर, अब पैसिव वॉइस अब हम बनाते हैं। पहले एक बार एक चीज और देख ले कि किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें, यानी एक होता है वर्ब ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। अगर इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पहली बात, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब सवाल यह है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो हम बेसिक आपको बता रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन, जब कोई काम करने वाला यानी वर्ब है, वर्ब जब कोई होगा तो उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। ये आप केवल समझ ले, जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, वर्ब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आई बीट हिम, आई बीट हिम, मैं उसको पीटता हूं। तो अभी बताओ काम क्या होगा, बीट। ठीक है, किसके ऊपर हुआ, हिम। तो मैं उसे पीटता हूं, तो मैं जब उसको पीटूंगा तो इसके ऊपर असर होगा नहीं होगा, किसी को भाई पीटोगे तो असर होगा ना, तो इस पर असर हो रहा है ना, पीटेंगे तो असर होगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव, क्या हो गया, ट्रांजिटिव, यानी इसका पैसिव बनेगा। ठीक है, अब देखो ये ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो शी स्टडीज एट नाइट, वो रात को, एट नाइट वो रात को पढ़ती है। अब देखो वो काम क्या कर, अभी मैंने यहां क्या कहा था, वो काम मैंने काम क्या किया, पीटा किसको, उसे, उसके ऊपर असर हुआ, बिल्कुल ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, सी स्टडीज वो पढ़ती है, कब पढ़ती है, एट नाइट रात को। तो रात को पढ़ेगी तो उसके ऊपर कोई असर होगा, रात के ऊपर कोई असर नहीं होगा। रात पर कौन सा असर होगा, पढ़ोगे तो भी रात है, नहीं पढ़ोगे तब भी रात है, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो यानी ये हो गया इंट्रांजिटिव, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, अगर इफेक्ट जा रहा है, असर हो रहा है तो पैसिव बनेगा, अगर असर नहीं हो रहा है उसके ऊपर तो पैसिव नहीं बनेगा। जैसे अभी देखो, जैसे लिखा है, एक एग्जांपल और देखो, जैसे हमने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब देखो आई गो टू स्कूल, मैं कहां जाता हूं, स्कूल, स्कूल जाऊंगा, स्कूल पर कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा। स्कूल के ऊपर कौन सा असर होगा, ऐसे हमने कहा आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूं। अब दोनों सेंटेंस देखो, फिर आप खुद पता लगा लेंगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखो यहाँ काम क्या है, जाना, कहां जा रहा हूं, स्कूल, तो स्कूल के ऊपर कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा स्कूल के ऊपर, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब अगर बहुत लोग ऐसे बना दे तो अलग बात, वो गलत हो जाता है, तुरंत बना देंगे कि हाँ टू स्कूल इज गॉन बाय मी, इसका बनेगा ही नहीं तो बनाओगे कैसे, लेकिन गलत गलत हो जाता है ना। तो आपको याद रखना है जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव नहीं बनेगा। आई ईट मैंगोज, तो कैसे बनेगा, यहां हमने क्या किया, मैंगोज। ठीक है, हाँ ये पहले देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ईट क्या है, वर्ब। ठीक है, अब काम हमने क्या किया, खाया, किसको खाया, आम को। तो जब आम को खाएंगे तो आम पर असर होगा नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा, आम खाएंगे वो कटेगा, ठीक है, खत्म भी होगा, तो ये क्या होगा, इसका यानी पैसिव बन जाएगा। ठीक है, मैंगोज ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, इज एम आर, तो मैंगोज प्लूरल है, आर, ईट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ईटन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या यूज करेंगे, वी यूज बाई। ठीक है, बाई, उसके बाद
इसका ऑब्जेक्टिव केस में, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है, तो अब हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करते हैं। तो एक तो आपको ये पता चला कि अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर मेन वर्ब बी की फॉर्म, किसकी फॉर्म, बी की फॉर्म या फिर हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी अगर देखो, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब होगी तो उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर हैव की फॉर्म मेन वर्ब है तो उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट ही माना जाएगा। एग्जाम्पल जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब बताओ ये हैव जो है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब अगर बी या हैव की फॉर्म है तो उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसके बाद जो भी आएगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। तो यहां पर आई हैव अ पेन, हैव जो हमारा है ये क्या है, हैव की मेन वर्ब है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनना नामुमकिन है, बन ही नहीं सकता। ऐसे हमने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहां पर ये बी की फॉर्म जो है वो मेन वर्ब है, अभी यहां पर हैव की फॉर्म मेन वर्ब थी, अब यहां पर बी की फॉर्म मेन वर्ब है। तो जब बी की फॉर्म मेन वर्ब है तो यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोल दें आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, एक बार देख ले पता नीचे दिख रहा है या नहीं, यहां पर हम लिख रहे हैं देखो इधर ध्यान से, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो भाई इफेक्ट होगा ही होगा, टीचिंग कर रहा हूं ना, तो टीचिंग। अब देखो अब इसको बनाना है तो इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, यानी यहां पर आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ये जगह किस लिए छूटा है कि जब बीइंग है तो इससे पहले ये तो पता चला कि काम चालू है, लेकिन कौन से टाइम में, इसलिए इज, एम, आर, वाज, वर इनमें से एक लगाना है। तो यहां पर एम लगा है यानी प्रेजेंट है, तो हमको भी प्रेजेंट ही लगाना है। तो इंग्लिश का प्रेजेंट क्या होगा, इज या एम या आर। तो एम तो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, तो इंग्लिश के साथ क्या आएगा, इज, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा। तो इंग्लिश इज बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि मेन वर्ब की इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होता है। टॉट किसके द्वारा, बाय मी, यानी इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहली बात, ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो पैसिव बनेगा, इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरी बात, अगर बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म मेन वर्ब है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बी की फॉर्म है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना, मेन वर्ब तो टीच है। ठीक है, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन गया। अगर यहां पर भी कोई जरूरी नहीं, अगर यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होता मेन वर्ब तो ये इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव है तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं 3, और आप अब उसको हम एक बार बना देंगे, फिर आप लोगों को बनाना है। तो पहला हमारा है ही रीड्स अ बुक, बिल्कुल बेसिक बेसिक दे रहे हैं, ही रीड्स अ बुक। फिर हमने लिखा शी डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, वर्क मीन्स काम करना, उसने वो अपना काम कंप्लीट नहीं करती है। फिर हमने कहा द फादर हैज प्लेड अ ड्रम लिख दें, चलो यहाँ पे प्लेड गेम का नाम लिख दें, प्लेड क्रिकेट। ठीक है,
3 एग्जाम्पल हैं। अब देखो इसको एक बार बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक तो सबसे पहले आपको वर्ब चेक करना है। तो रीड्स ये वर्ब हो गई, डज नॉट कंप्लीट हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब ये हो गई, हैज प्लेड ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपको देख लेना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर या बी की फॉर्म लगानी है। तो यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म, 5th फॉर्म क्योंकि एस लगा है ना, तो ये आपकी 5th फॉर्म हो गई। यहाँ पर डज नॉट कंप्लीट यानी डज लगा है, ये भी आपकी 5th फॉर्म हो गई। यहाँ हैज के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लगा है, यानी 3rd फॉर्म यानी यहाँ पर बीन आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म 5th फॉर्म है तो इज एम आर। तो अब हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले इसको यहां लिखेंगे, तो क्या बनेगा, अ बुक। ठीक है, 5th फॉर्म लगा है तो अ बुक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज। अगर होता ही रीड्स बुक्स प्लूरल हो जाता है तो आर करते, लेकिन अ बुक यानी एक बुक, अ बुक इज। रीड की 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड। ठीक है, इसको रेड पढ़ना है, लिखा रीड ही जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है ना तो इसका ऑब्जेक्टिव के चेंज करना है। अब है सी सब्जेक्ट, डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, तो अब क्या करना है, कंप्लीट के बाद हिज वर्क लिखाना है, ये ऑब्जेक्ट है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हिज वर्क। ठीक है, डज नॉट है तो देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लगा है नॉट, तो आपको भी लगाना है। इसमें मेन वर्ब कंप्लीट है तो क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि ये 5th फॉर्म यूज हुआ है ना यहाँ पर, तो इज। इज के बाद क्या लगाना है, नॉट। कंप्लीट की 3rd फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाई। यहाँ स्ट्रक्चर देख लो, देखो सब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट ही यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म कंप्लीटेड हो गई, बाई लगा ऑब्जेक्ट। अब सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, द फादर हैज प्लेड क्रिकेट। तो द फादर हैज प्लेड क्रिकेट, तो अब क्रिकेट पहले हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हैज है तो हैज आएगा, क्यों, क्योंकि क्रिकेट तो एक गेम है, यहाँ पे डबल डबल वर्ब है ना। ठीक है, एक हेल्पिंग एक मेन, तो हेल्पिंग तो आपको लिखना होगा वो जो होगा। अब हैज के साथ आपको बीच में एक सपोर्टिंग वर्ब लगाना होगा, जैसे यहाँ पर डज नॉट था ना तो इज नॉट किया। अगर यहाँ पर पहले से एक हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर या फिर हैज हैव हैड, तो आपको वो सेम उतारना होगा। तो हैज हो गया, अब यहाँ पर बीन, क्यों, क्योंकि 3rd फॉर्म से पहले आपको एक लगाना होगा, आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में, यहाँ पे 3rd फॉर्म है ना तो बी की 3rd फॉर्म लगानी है, तो बी की 3rd फॉर्म बीन। अब मेन वर्ब की भी 3rd फॉर्म आती है, वो क्या आ जाएगी, प्लेड बाई द फादर। अब द फादर का तो चेंज होगा नहीं, द फादर का द फादर ही हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय द फादर, मैच पिताजी के द्वारा खेला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 3, जिसको आपको कमेंट में बनाना है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग उसको बनाए, हम जिसका सही होगा हम गुड मार देंगे कि हाँ ये सही है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, राजू क्लीन माय रूम, राजू ने मेरा कमरा साफ किया। दूसरा सेंटेंस, ही हैज ईटन ऑल फ्रूट्स, वो सब फल खा चुका। ठीक है, तीसरा है, शी वाज वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रही है। अब ये 3 एग्जाम्पल हैं जिनको आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको करके कमेंट में कमेंट कर देना, हम वहां पर चेक कर देंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बिना टेंशन पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर पसंद किए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।